अपोक्लिप्स का 7वां साल चल रहा था और आयरन क्लैड सिटी 79 के बाहर हालात बहुत खराब थे। दीवारों के बाहर रूइंस में एक आदमी चुपचाप कचरा चुन रहा था, जिसे देखकर सिटी डिफेंस के 2 गार्ड्स उस पर हंसने लगे। वो मैडमैन फिर से आ गया, रोज यहाँ कचरे में हाथ मारता है, एक गार्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जब एक ऑफिसर वहां टैक्स कलेक्ट करने आया तो उस आदमी चेन जिंग ने शांति से बताया कि उसने अपना टैक्स कल ही भर दिया था। पर ऑफिसर ने अकड़कर जवाब दिया, नया रूल है, रोज 5 किलो प्योर मेटल देना पड़ेगा। चेन जिंग ने उन्हें घूरा और पूछा, तुम्हारे कैप्टन ने नहीं बताया कि ये रूइंस आखिर किसने क्लियर किए हैं? गार्ड हंसा और बोला कि पुराने जमाने के हीरोज मर चुके हैं और अब वो सिर्फ एक कचरा है। तभी उनके पीछे से एक भयानक बी रैंक बोन्स पर मॉन्स्टर बिचन मॉन आ गया। गार्ड्स डर के मारे भागने लगे, पर चेन जिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने बस अपना हाथ उठाया और हवा में फ्लाइंग स्पाइक्स भेजकर उस मॉन्स्टर को एक ही सेकंड में मार गिराया। उसने जाते हुए उन गार्ड से कहा कि इस आगे से इन रूल्स के रूल्स वो खुद बनाएगा, और अगर कोई और टैक्स लेने आया तो उसका निशाना सीधे आयरन डोम सिटी के गेट्स होंगे। शहर के अंदर एक औरत, कैप्टन सू युन, उसी कचरा चुनने वाले आदमी को ढूंढ रही थी। उसने एक वेपन्स डीलर से पूछा तो डीलर ने हैरानी से कहा, आप उसी इंसान की बात कर रही हैं जिसने कल गार्ड्स के सामने एक बी रैंक मॉन्स्टर को सिर्फ एक हाथ उठा के मार दिया था। तभी सिटी डिफेंस गार्ड्स वहां आ गए और सुई उनको अपने कमांड पोस्ट पर ले गए। कमांड रूम में कमांडर वांग ने सुयुन से सवाल किया कि उसकी डॉन ऑर्गेनाइजेशन बिना परमिशन के एक हाई रिस्क टारगेट से क्यों मिलना चाहती है। सुयुन ने पॉइंट आउट किया कि चेन जिंग उनका आदमी नहीं है और सिटी डिफेंस ने खुद रूइंस एरिया का टैक्स एग्जेम्पशन एग्रीमेंट तोड़ा है। एक बेस्ट स्पेक्टिकल्ड ऑफिसर ने चेन जिंग की फाइल स्क्रीन पर दिखाई। 3 साल पहले ये एस क्लास सुपर ह्यूमन था, पर ब्लड मून वॉर के बाद उसकी एबिलिटीज डी क्लास पर ड्रॉप हो गई थी। पर अब अचानक वो ए लेवल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो कि बहुत डेंजरस है। सुयुन ने उन्हें असल डेंजर की याद दिलाई। एक हफ्ते में एक बीस्ट टाइड आने वाली है और आयरन डोम का डिफेंस एक साथ 3 ए क्लास मॉन्स्टर्स को नहीं झेल पाएगा। वो जानती थी कि चेन जिंग ने 3 साल पहले डिफेंस फोर्स क्यों छोड़ी थी। उसने रेफ्यूजी जोन को क्लियर मारने के ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया था जब ज़ॉम्बी वायरस फैला था। भीड़ पर आर्टिलरी फायर करने के बजाय चेन जिंग अकेले इन्फेक्टेड एरिया में गया, वायरस सोर्स को डिस्ट्रॉय किया और 400 लोगों की जान बचाई थी। सुयुन ने वादा किया कि वो उससे कांटेक्ट करेगी, इन ऑफिसर्स के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो आयरन क्लैड सिटी में जिंदा रहना चाहते हैं। रात के अंधेरे में चेन जिंग एक आग जलाए सी ग्रेड फायर लिजर्ड का मीट रोस्ट कर रहा था। कुछ लाल आंखों वाले म्यूटेंट रैट्स ने उस पर हमला किया, पर उसने बिना अपनी जगह से हिले अपनी इनविजिबल ब्लेड से उन्हें हवा में ही काट दिया। सुयन अंधेरे से बाहर आई और उसकी मिलीमीटर लेवल कटिंग प्रिसिजन की तारीफ की, जिसे इनविजिबल पर्सन ब्लेड स्किल्स कहा जाता था। चेन जिंग ने उसे मीडियम रेयर पका हुआ मीट ऑफर किया और सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, क्या आयरन डोम ने तुम्हें मुझे रिक्रूट करने भेजा है या मारने? सुयन ने बताया कि वो डॉन ऑर्गेनाइजेशन से है, एक ग्रास रूट्स ग्रुप जो सिटी वॉल्स के बाहर डेंजर्स क्लियर करती है। उसने चेन जिंग को एक नए ए क्लास मॉन्स्टर बुचर के बारे में बताया जो सिर्फ रेफ्यूजी कैंप्स को टारगेट कर रहा था और पिछले 2 हफ्तों में 3 शेल्टर्स को तबाह कर चुका था। सिटी डिफेंस ने हेल्प करने से मना कर दिया था क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे। मॉन्स्टर आज रात नॉर्थ वेस्ट में 70 किलोमीटर दूर ओल्ड इंडस्ट्रियल पार्क में आने वाला था और सू युन को उससे फाइट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइटर की जरूरत थी। चेन जिंग मान गया क्योंकि उसने नोटिस किया था कि सू युन के जूतों पर किसी इंजर्ड इंसान का ताज़ा खून लगा था। उसने कहा, जो लोग झूठ बोलते हैं वो दूसरों को बचाने के लिए इतनी जल्दी नहीं करते। इंडस्ट्रियल पार्क में सू युन और एक स्नाइपर चेन जिंग के साथ थे। मॉन्स्टर एक्सपेक्टेड टाइम से 1 घंटा पहले ही आ गया। स्नाइपर ने फायर किया, पर मॉन्स्टर बहुत तेज था और उसने अटैक डॉज कर लिया। सू युन ने आगे बढ़कर लड़ने की कोशिश की, पर मॉन्स्टर ने एक ही झटके में उसको हरा दिया। तभी चेन जिंग दीवार से कूदा और सू युन को रेफ्यूजीज इवैक्यूएट करने को कहा। सुपरनैचुरल ज्वेलरी, मिस्टेक, मॉन्स्टर ने बोलते हुए चेन जिंग को मॉक किया, पर जैसे ही उसने अपना डेडली ब्लेड स्विंग किया, चेन जिंग ने उसे आसानी से बैर हैंड से रोक लिया। स्पीड अच्छी है, पर तुम्हारा अटैक ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए ये यहीं खत्म होता है, चेन जिंग ने स्मर्क करते हुए कहा। अगले ही पल उसने अपने नंगे हाथों से मॉन्स्टर की चेस्ट फाड़ दी और उसका धड़कता हुआ काला दिल बाहर निकाल लिया। उसने दिल सू युन की तरफ फेंका और कामली बोला, सॉल्व हुआ, अगली बार कोई थोड़ा और स्ट्रांग ढूंढ के लाना। वापस कमांड सेंटर में फुटेज देखकर सबके होश उड़े हुए थे। बुचर का बोन नाइफ एलॉय से भी ज्यादा स्ट्रांग था और उसके दिल पर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्टिव लेयर थी,
पर चेनजिंग ने उसे अपने नंगे हाथों से क्रश कर दिया था। कमांडर वांग ने डिसाइड किया कि अब चेनजिंग का थ्रेट लेवल रीअसेस करना पड़ेगा। एक औरत ऑफिसर ने सजेस्ट किया कि बाहर के रेफ्यूजीज का क्वारंटीन और चेक्स स्ट्रिक्ट कर दिए जाएं। उसकी एक कलीग ने वार्निंग दी कि ऐसी हरकत से पॉपुलर अपराइजिंग मिन बयान हो जाएगी। इसलिए वांग ने एक चाल चली। वो रेफ्यूजीज को सप्लाईज ऑफर करेंगे, पर शर्त ये होगी कि चेनजिंग को उनकी टेम्पररी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी पड़ेगी और बीस टाइड का फ्रंटल असॉल्ट लीड करना पड़ेगा। अगले दिन चेनजिंग अपने बेस पर एक मॉन्स्टर की हड्डी से चाकू शार्प कर रहा था। सोयुन वहां आई। उसके हेवी फुटस्टेप्स और इर्रेगुलर ब्रीदिंग से चेनजिंग समझ गया कि वो आयरन डोम के ब्यूरोक्रेट से गुस्सा थी। सोयुन ने उससे बताया कि सिटी डिफेंस उसको फ्रंट लाइंस पर फोर्स कर रही है ताकि उसकी पावर कंज्यूम हो जाए या फिर बैटलफील्ड पर उसकी पीठ पीछे छुरा घोंपा जा सके। पर चेनजिंग को इस सब का पता था। मैं ज्वाइन करूंगा, चेनजिंग ने फर्मनेस से कहा, लेकिन मेरी 3 कंडीशंस हैं। पहली, सभी रेफ्यूजी जोन के लोगों को टेम्पररी असाइलम देकर सिटी के अंदर लिया जाएगा। दूसरी, उसे बैटलफील्ड का एब्सोल्यूट कमांड चाहिए। सिटी डिफेंस उसके ऑर्डर्स मानेगी। तीसरी, डॉन ऑर्गेनाइजेशन उसकी डायरेक्ट सबऑर्डिनेट टीम बनेगी, सिटी गार्ड्स के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर। सोयुन ने बोला कि वो लोग कभी इन डिमांड्स को नहीं मानेंगे। चेनजिंग ने अपनी आंखों में एक आग के साथ जवाब दिया, तो फिर उन्हें खुद बीस टाइड से लड़ने दो। उन्हें बता दो, कल दोपहर तक मेरा जवाब चाहिए। अगर वो नहीं माने तो मैं सभी रेफ्यूजीज को अपने साथ आयरन क्लैड सिटी से दूर ले जाऊंगा। तुम खुद सोचो कितने छोटे सर्वाइवल ग्रुप्स मेरे साथ आएंगे। ये एक कू डेटा है। अगली सुबह कमांडर वांग को मजबूरन चेनजिंग की बातें माननी पड़ी। उसने भीड़ के सामने अनाउंस किया कि चेनजिंग अब टेम्परेरी कमांडर इन चीफ है और रेफ्यूजीज को इनर सिटी के वेस्टर्न पार्ट में सेफली रखा जाएगा। कुछ रैंक एंड फाइल सोल्जर्स खुश नहीं थे। उनका मानना था कि एक 3 साल पुराना रिटायर्ड आदमी उनके सर पर क्यों बैठ रहा है। चेनजिंग आगे आया और भीड़ को एड्रेस किया। मुझे पता है तुम लोग कन्विंस नहीं हो, पर कोई बात नहीं। 20 टाइड में 5 दिन बाकी हैं। इन 5 दिनों में मैं सिटी के बाहर रूइंस में 3 डिफेंस लाइंस बनाऊंगा। जो भी मेरा साथ देना चाहता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो या एबिलिटी लेवल कैसा भी हो, वो मेरे साथ आ सकता है। जो मौत से डरते हैं वो सिटी के अंदर बैठे रहें। वांग ने उसे वॉर्न करने की कोशिश की, पर चेनजिंग ने उसे आंख दिखाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सूरज ढलने के वक्त चेनजिंग और सुयोन दीवार के पास खड़े तैयारियां देख रहे थे। सुयोन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता नहीं कि वांग पीठ पीछे साजिश करेगा? चेनजिंग ने आंसर किया कि जब तक 20 टाइड है वांग चुप रहेगा, और अगर वो जिंदा वापस आ गया तो वांग उसका लेवल का ओपोनेंट ही नहीं बचेगा। लगता है तुम्हें मरने का डर नहीं है, सुयोन ने स्लोली कहा। चेनजिंग ने सनसेट की तरफ देखते हुए डीपली साई किया। मैं डरता हूं एक मीनिंगलेस डेथ से। 3 साल पहले मैं डर गया था, इसलिए छुप गया। अब नहीं छुपूंगा। उसने थोड़ा रुककर सुयुन की तरफ देखा। तुम्हें पता है अपोकलिप्स में सबसे डरावनी चीज क्या है? मॉन्स्टर्स नहीं। मॉन्स्टर्स तो सर्वाइव करने के लिए इंसानों को खाते हैं, पर लोग पावर और रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। इंसान के दिल का सड़ जाना सबसे भयानक है। फिर उसने नीचे कैंप में एक बूढ़े आदमी को देखा जो भारी लकड़ियां उठा रहा था। उसका बेटा सिटी डिफेंस में था, दीवार के बाहर मारा गया। चेनजिंग ने सॉफ्टली कहा, आज वो आदमी उन्हीं दीवारों को प्रोटेक्ट करने के लिए मेहनत कर रहा है। भले ही किसी को उसके बेटे का नाम याद ना हो, मेरे लड़ने के लिए इतना ही काफी है।